गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टडी कर रहे हैं विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये यहाँ आपने दो पॉइंट देख रहे हो, एक है विद्युत द्विध्रुव, एक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोनों के बारे में ही हमने लास्ट क्लास में स्टडी कर रखी है कि विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश कुछ दूरी पर स्थित होते हैं। तो इस प्रकार के निकाय को हमने विद्युत द्विध्रुव कहा था। इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F/Q0 हमने पढ़ी थी, अर्थात किसी विद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित किया था। अब हम इसके एप्लीकेशंस जो है उसमें फर्स्ट एप्लीकेशंस हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, अर्थात विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं जैसा हमने पहले किया था। ये एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके नाम दे दिया आपने AB, अर्थात AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु O है। A बिंदु पर -q आवेश है जबकि B बिंदु पर +q आवेश है। AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु O है। A बिंदु पर ऋणावेश जबकि B बिंदु पर धनावेश है। ऋणावेश व धनावेश के मध्य की दूरी 2a है। ये दूरी 2a है, O इसका मध्य बिंदु है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये दूरी a है और रिमेनिंग ये डिस्टेंस भी a है। ये एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर दिया। अब विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, अक्ष का मतलब है कि विद्युत द्विध्रुव से 0 डिग्री कोण पर एक बिंदु है जिसको आपने नाम दे दिया P। इस बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब हम यहां पर देखेंगे P बिंदु पर कि +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इस दिशा में होगी, अर्थात मैंने आपको पहले बताया था कि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा आवेश से दूर जाती है, जबकि ऋणावेश के कारण ऋणावेश की ओर आती है, तो ये E - q। तो इस प्रकार P बिंदु पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E, वो कितनी होगी? E + q + E - q, अध्यारोपण के सिद्धांत से। अब माना मध्य बिंदु O से इस बिंदु की दूरी x है। मध्य बिंदु O से P बिंदु की दूरी x है। तो अब हम यहां से देखेंगे कि -q आवेश से P बिंदु के बीच की दूरी यहां तक x थी प्लस a और हो गया, तो टोटल दूरी कितनी हो गई? ये दूरी हो गई x + a। इसी प्रकार B बिंदु से ये टोटल दूरी x, ये दूरी a, अगर मैं x में से a को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये दूरी आ गई। तो यहां पर इस दूरी को हमने लिख दिया x - a। तो इस प्रकार हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक चित्र का, एक फिगर का कंस्ट्रक्ट तैयार कर लिया। अब इसके आगे हम वापस इसको लिख लेते हैं। इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे एग्जाम में? माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु O है। द्विध्रुव के A बिंदु पर -q आवेश है जबकि B बिंदु पर +q आवेश स्थित है। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2a है। तो 2a है, अर्थात OA बराबर OB बराबर a, और यहां आप लिखेंगे AB बराबर 2a। मध्य बिंदु O से x दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर जो कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर स्थित है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः धनावेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E + q आवेश से दूर होगा, जबकि ऋणावेश के कारण E - q आवेश की ओर होगा। यहां आप इसकी डायरेक्शन देख सकते हैं। O से x दूरी पर यह बिंदु स्थित है, अतः P बिंदु और A बिंदु के बीच की दूरी को x + a बोला गया, जबकि P बिंदु और B बिंदु की दूरी को x - a बोला गया। तो आप यहां क्या लिखेंगे
AP बराबर x प्लस a और BP बराबर x माइनस a। यहां हम देख रहे हैं OP बराबर x, ये सारा हमने यहां पर लिख दिया है। अब हम इसकी डेरिवेशन की बात करते हैं। तो डेरिवेशन ये मैंने आपको इसकी थ्योरी बता दी है। अब इसकी डेरिवेशन के लिए हम यहां सबसे पहले लिखेंगे प्लस q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E प्लस क्यू बराबर, अब E प्लस क्यू हमने पहले पढ़ रखा है कि किसी भी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, KQ/R²। K की वैल्यू लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर Q प्लस Q/R²। अब प्लस Q यहां हम एक बार के लिए लिख लेते हैं कि प्लस Q से इस बिंदु की दूरी कितनी है, BP। तो हमने यहां लिखा BP² और P वेक्टर, ये एकांक सदिश को दर्शाता है। आगे हम चलते हैं E प्लस क्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/BP²। BP की वैल्यू कितनी है, x माइनस a। तो हमने यहां लिख दिया x माइनस a का स्क्वायर और ये P वेक्टर, इसको आपने दे दिया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम यहां बात कर रहे हैं माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां क्या लिखेंगे, E माइनस क्यू, अगेन K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। R की वैल्यू देखते हैं, AP² माइनस, तो यहां से इसको आप सोल्व करेंगे तो E इज इक्वल्स टू ये माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, वैल्यू ऑफ AP इज x प्लस a। तो हमने यहां लिख दिया x प्लस a² P वेक्टर, समीकरण नंबर 2। तो इस प्रकार P बिंदु पर प्लस Q आवेश एवं माइनस Q आवेश के कारण हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, लेकिन हमें उस P बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको हम लिखेंगे E इज इक्वल्स टू E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू, समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 और समीकरण 2 की वैल्यू को हम समीकरण 3 में पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी E की। तो हम इसको पुट करते हैं, आई थिंक ये आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो आप देखिए आगे, E इज इक्वल टू E प्लस क्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/x माइनस a² P वेक्टर प्लस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/x प्लस a² P वेक्टर। तो आप यहां लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, या पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन इक्वेशन थर्ड। अब यहां से आप देखिए
ई वेक्टर इज इक्वल्स टू, कॉमन देख लेते हैं, कॉमन क्या क्या आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, देन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपने कॉमन ले लिया, अगेन q कॉमन है, q कॉमन ले लिया, क्या रिमेनिंग टर्म बच गई 1/x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस a का होल स्क्वायर, और p वेक्टर कॉमन। यहाँ पर p वेक्टर एकांक सदिश है जिसकी वैल्यू को हम 1 कर देते हैं, क्योंकि एकांक सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण, जिसका मान क्या हो, एकांक हो। इसके आगे हम देखते हैं, तो अब यहां से हम इसके आगे देखेंगे, तो देखिए ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब, यहां हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम x माइनस a होल स्क्वायर x प्लस a होल स्क्वायर, यहां से आपने इसका एलसीएम ले लिया। अब देखिए x माइनस a स्क्वायर से x माइनस a स्क्वायर कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, x प्लस a का होल स्क्वायर, जिसको 1 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस, इसी प्रकार यहां आ जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर, p वेक्टर। अब यहां पर ये एक सर्वसमीका बन गई a माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर, इसको हम ये भी कह सकते हैं a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से आप देखेंगे तीन सर्वसमीकाएं लगी है, फर्स्ट a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसी प्रकार एक है a माइनस b का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, एक होती है a माइनस b a प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b, a प्लस b का होल स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर इस सर्वसमीका से हल करेंगे, a माइनस b a प्लस b को हम इस सर्वसमीका से हल करते हैं। तो देखिए अतः E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस x स्क्वायर प्लस माइनस 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 प्लस 2ax, इसको हम लिख देंगे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां से देखिए दोनों पे स्क्वायर है, a माइनस b a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर। अब आप देखेंगे यहां देखिए x स्क्वायर प्लस का है, x स्क्वायर माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, देन रिमेनिंग टर्म e इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, यहां हमारे पास क्या बचा 2ax प्लस 2ax इज इक्वल्स टू 4ax अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर स्क्वायर। अब हम एक बार वापस हमारे फिगर पे आते हैं, तो हम देखते हैं x के कंपेयर में a स्मॉल है, इट मींस x इज वेरी लार्जर देन a। अतः x स्क्वायर की तुलना में a स्क्वायर को नगण्य करने पर, a स्क्वायर को नगण्य करना है अर्थात a स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, शून्य। तो यहां पर आप देखेंगे दैट इज इक्वेशन नंबर 4। From equation 4, E is equals to 1/4 pi epsilon naught q 4ax अपॉन, अब आप देखिए x स्क्वायर की तुलना में x स्क्वायर a स्क्वायर को क्या कर रहे हैं, नगण्य, x स्क्वायर की तुलना में a स्क्वायर को नगण्य, अर्थात a स्क्वायर की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे तो x स्क्वायर बचेगा। तो यहां हम लिख देंगे x स्क्वायर की पावर स्क्वायर, x स्क्वायर की पावर स्क्वायर का मतलब हो गया x की पावर 4। तो यहां से हम आगे अगर इसको सोल्व करते हैं
तो देखते हैं E वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज पुट कर दिया, साथ में Q इज इक्वल्स टू 4ax अपॉन, अब आप यहां देखेंगे x से एक x की पावर कैंसिल हो जाएगी, तो रिमेनिंग टर्म हमारे पास बचेगी x क्यूब p वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम इसको फैक्टर करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2a, यहां q है, इसको हम लिख सकते हैं 2q, मल्टीप्लाई कराओगे तो 4a क्यूब ही आएगा अपॉन x क्यूब, यहां आपने लिख दिया p वेक्टर। अब कुछ धुंधली पिछली यादें अगर हम देखें बेटा, तो यहां हमने पढ़ रखा है q into 2a, p होता है, p क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो आप यहां से देखेंगे E इज इक्वल्स टू 2a into q, 2a into qp, तो यहां बच गया 2, यहां आपने लिख दिया 2 k p अपॉन x क्यूब, और यहां पर आपने लिखा p वेक्टर, ठीक है। इसके आगे हम k की वैल्यू हम ये भी पुट कर सकते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, और k को अगर हम यहां इसकी वैल्यू k लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है, अतः हम इसको लिखेंगे E is equals to 2k p अपॉन x क्यूब। ये क्या आ गई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कब, जब हमने विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर क्या ज्ञात किया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कभी कभी बुक में यहाँ r दिया हुआ होता है, स्मॉल r, वो कोई वैल्यू उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो यहाँ r भी पुट कर सकते हैं। तो जहां जहां डेरिवेशन में हमने ऐड किया था उसको रिप्लेस कर देना r से, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2kp अपॉन r क्यूब। वेरिएबल हम कुछ भी ले सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ x लिया है, x से भी आपने शो कर दिया, जहां जहां x लिया है वहां अगर आप r लेते हैं तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा 2kp अपॉन r क्यूब। तो इस प्रकार हमने पढ़ा विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं इसी टॉपिक पर, जो अभी हमने पढ़ा है विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जैसा हमने पढ़ा था कि विद्युत द्विध्रुव होता है, उसके दोनों बिंदुओं पर दो आवेश होते हैं, लेकिन समान परिमाण के होते हैं, विपरीत प्रकृति के होते हैं। तो हम यहाँ देखें Q1 प्लस 10 माइक्रोकूलम है, Q2 माइनस 10 माइक्रोकूलम है। एक बार के लिए हम प्लस माइनस को भूल जाते हैं, तो आप देखेंगे दोनों ही समान, अर्थात परिमाण समान है। अब प्लस माइनस की बात करेंगे तो विपरीत प्रकृति के आवेश। फिर हमने उसके बाद पढ़ा था कि दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2a है, तो 2a अर्थात दोनों आवेशों की मध्य की दूरी 2 सेंटीमीटर। सोल्व करेंगे तब ऐसा नहीं करेंगे कि 2 से 2 को काट दो a इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, नहीं, 2a हमने नाम दिया है इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, x 60 सेंटीमीटर, अर्थात बिंदु 60 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। अब इसको हम सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने से पहले हम एक बार इसका डायग्राम बना लेते हैं, इजी हो जाएगा समझने के लिए। ये हमने एक विद्युत द्विध्रुव बना लिया AB, A बिंदु पर माइनस 10 माइक्रोकूलम है, B बिंदु पर प्लस 10 माइक्रोकूलम। चलिए दोनों के बीच की दूरी को हमने लिख दिया 2 सेंटीमीटर। अब जब हम इसको हल करते हैं तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं, तो 2 गुना 10 की घात माइनस 2 मीटर, तो यहाँ आपने लिख दिया 2 गुना 10 की घात माइनस 2 मीटर। इसी प्रकार माइक्रोकूलम को कूलम में बदलेंगे, 10 गुना 10 की घात माइनस 6 कूलम, 10 गुना ये प्लस ये माइनस। इसी प्रकार 60 सेंटीमीटर को बदलोगे तो 60 गुना 10 की घात माइनस 2 मीटर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यहां से जो हमने x ली थी उससे 60 गुना 10 की घात माइनस 2 मीटर पर कोई बिंदु P है जिस पर हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम ये चित्र से समझ सकते हैं, अभी अभी हमने डेरिवेशन में देखा था कि किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। के लिए सूत्र क्या होता है, E is equals to 2kp अपॉन x क्यूब, यही हमने पढ़ा था अभी। तो यहां से हम वैल्यू पुट करते हैं, E is equals to
देखिए 2 इंटू के, पी की वैल्यू क्या होती है, Q इंटू 2a। Q इंटू 2a का मतलब Q क्या है, कोई भी एक आवेश का परिमाण, और 2a क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी बटे x क्यूब। यहां से हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, E इज इक्वल्स टू 2, k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो k को न्यूमेरिकल वैल्यू में पुट करते हैं। Q क्या है, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, कोई भी एक ले लीजिए 10 इंटू 10⁻⁶ इंटू 2a। 2a कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻² अपॉन x क्यूब। x कितना है, 60 इंटू 10⁻², तो 60 इंटू 10⁻² क्यूब। इसको आगे हल करते हैं, E इज इक्वल टू 2 इंटू 9 इंटू 2, 10⁻⁹, 10⁻⁻1, 10 माइनस 6, 10⁻⁴, माइनस 2 इंटू 10⁻²। यहां आप देखेंगे 6 का क्यूब, 6 इंटू 6 इंटू 6, यहां 10 और इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻², 3 6 माइनस 6। यहां से हम इसको आगे हल करते हैं, तो आप देखिए E इज इक्वल टू 2 इंटू 9 18, 18 इंटू 2 36, 6 इंटू 6 36 इंटू 6। अब आप देखिए 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो किस में होगा, 10⁻6 में। ऑलरेडी 10⁻² है, प्लस 3 ऊपर जाएगा तो किस में होगा, -3। तो E इज इक्वल टू 36 से 36 कैंसिल, 1/6 इंटू 10⁻6 और 2 8 माइनस 3 5 10⁻5। यहां से हम एक 10 ले लेते हैं अपॉन 6 इंटू 10⁻4, देन E इज इक्वल टू, इसको हम सोल्व कर लेते हैं, 6 1 जा 6, रिमेनिंग 4 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, नहीं होगा, देन हम यहाँ एक पॉइंट लगाएंगे एंड 40 में 6 से डिवाइड कीजिए, 6 टाइम्स इंटू 10⁻4। E हमने क्या ज्ञात किया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो आंसर आपका क्या आया, 1/6 इंटू 10⁻4 न्यूटन कूलम।